अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल्स के सिलसिले का 8वां प्रैक्टिकल और ये आखिरी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल है टू स्टडी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो पहले आप इसकी वीडियो देख लें। शॉर्ट सी वीडियो है 2.5-3 मिनट की। इसमें जैसे जैसे इंक्रीज करती है वोल्टेज तो चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर, और फिर जब हम स्विच ऑफ करते हैं उसको तो फिर वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। उसको स्टॉप वॉच के साथ टाइम को नोट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम ये एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं जिसका ऑपरेटर्स आपको सामने नज़र आ रहा है। ये भी एक बॉक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑपरेटर्स होता है। टू स्टडी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड टू मेजर टाइम कांस्टेंट। इसमें आप ये देखें कि एक कैपेसिटर जो है ये तकरीबन 1000 माइक्रोफैरड का अप्लाई किया हुआ है हमने, और 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में अप्लाई की हुई है। तो अभी हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो चूंकि टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है तो स्टॉप वॉच को भी साथ ही चला देंगे, और जब बंद करेंगे तो इसी तरह उसकी डिस्चार्जिंग की रीडिंग आ जाएगी। ऑन करते ही चार्जिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद डिस्चार्जिंग इसकी जब हम ऑफ़ करेंगे शुरू हो जाएगी। तो ये हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप देखें वो 2.55 वोल्ट से होती हुई, ठीक है, आगे की तरफ नीडल जो है वो जा रही है, और मैक्सिमम वोल्टेज उसने ली है 15 सेकंड तक। अभी भी आगे जा रही है थोड़ी सी, 10 वोल्ट तक। 10 वोल्ट से थोड़ा सा आगे जो है वो जा चुकी है। अभी टाइम गुज़र रहा है। स्लोली जो है वो आगे की तरफ वो मूव कर रही है नीडल। 40 सेकंड तक का टाइम इस पे आ चुका है। तो अब वो नीडल रुक चुकी है वहाँ पे। तो इसको हम 5-7 सेकंड और रिकॉर्ड करके और अब इसको वापस लेके आते हैं। तो अब हम इसको बंद करने लगे हैं तो ये डिस्चार्ज शुरू होगा इसका। अब देखें नीडल वापस आ रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है उसकी जब तक ये ज़ीरो पे आएगी। तो उस पर भी टाइम गुज़र रहा है और नीडल तकरीबन ज़ीरो पे पहुंच चुकी है। तो ये इस तरह प्रैक्टिकल, अब इसको हम टेबल में इंशाल्लाह जाके आपको समझाएंगे कि इन रीडिंग्स के साथ हमारे पास टाइम कांस्टेंट का आंसर कैसे आता है। थैंक यू वेरी मच। तो पहले हम वहाँ से रीडिंग्स जो आ रही हैं, जो अभी आपने वीडियो देखी, उसमें से चार्जिंग की रीडिंग्स को लेके और टेबल में उतारते हैं, और टेबल के बाद जो है हम फिर इसको लेके जाएंगे ग्राफ के ऊपर। तो पहला कॉलम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चलें, और ज़रूरत हुई तो हम नीचे लिख लेंगे। दूसरे कॉलम में टाइम सेकंड्स में, और तीसरे कॉलम में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वोल्ट्स में, ये हम लिखेंगे। तो 0 सेकंड पे जैसे 0 वोल्ट्स थे, तो इसके बाद दूसरी रीडिंग हम लेते हैं कि 3 सेकंड्स के बाद 4 वोल्ट्स आ चुके थे कैपेसिटर के अक्रॉस। फिर 6 सेकंड के बाद 7 वोल्ट्स थे, और 9 सेकंड के बाद 8.5 वोल्ट्स थे। 12 सेकंड के बाद 9.5 वोल्ट्स थे। 15 सेकंड्स के बाद 10 वोल्ट्स थे।
18 सेकंड के बाद भी 10 वोल्ट्स ही थे और 21 सेकंड के बाद 10.5 वोल्ट्स यूं आ रहे थे। अब इनको हम ग्राफ के ऊपर जब लेके आते हैं तो यहाँ पे आपने टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर और यहाँ पे वोल्टेज लेनी है। तो इसकी वैल्यूज को देख के आप ग्राफ ले लें, 0 0 दोनों तरफ हम ले लेते हैं, टाइम के साथ भी और ओरिजिन पे, और वोल्ट्स भी 0। तो टाइम 21 सेकंड्स तक जा रहा है, तो हमारे पास ये देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। तो टाइम आपका जा रहा है 21 सेकंड्स तक के लिए। तो इसको आप 2 सेकंड पे लेके आ जाएं या 3 सेकंड पे लेके आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, फिर 12 सेकंड, 15 seconds, 18 seconds and then 21 seconds। यहाँ तक आपका ग्राफ जा रहा है और वोल्ट्स में हमारे पास रीडिंग जा रही है 10.5 वोल्ट्स तक। तो ये आप इसको 2 वोल्ट्स यहाँ पे ले लें, 4 6 8 10 12। अब देखें 0 पे 0, ये तो आपका पहला जो है वो यहाँ पे आ गया। और 3 सेकंड पे आपके पास आ रहे थे 4 वोल्ट्स। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आपकी आएगी और 3 सेकंड से भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको मिला। फिर 6 सेकंड पे थे 7 वोल्ट्स। तो 6 और 7 के दरमियान वाली लाइन आप लेके और 6 सेकंड तक आएंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये आपके पास 7 वोल्ट्स आ गए। 9 सेकंड पे रीडिंग थी टेबल पे 8.5 वोल्ट्स। तो 8 और 10 के दरमियान 9 आएगा, उसके भी हाफ में 8.5 वोल्ट्स आपके आएंगे 9 सेकंड के ऊपर। ये लाइन जा रही है। इसी तरह फोर्थ रीडिंग 12 सेकंड पे 9.5 वोल्ट्स। तो वो इसी तरह 10 से थोड़ा सा नीचे 9.5 वोल्ट की, और 12 से आप सीधा ऊपर की तरफ। ये मैं आपके लिए यहाँ पे चूंकि स्केल के साथ हम लाइंस नहीं ले सक रहे, तो आपने पेपर में इसको परपेंडिकुलर लाइन को स्केल के साथ लगाना है। तो 12 सेकंड पे 9.5 वोल्ट्स और 15 सेकंड्स पे थे 10 वोल्ट्स पूरे। तो वो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। अब मैं परपेंडिकुलर लाइंस नहीं, क्योंकि वो साफ नज़र आ रही हैं, तो वो आप उसको देख सकते हैं। 18 सेकंड पे भी 10 वोल्ट्स ही थे। तो ये यहाँ पे आपकी लाइन आ गई। ये वाला ही पॉइंट। और 21 सेकंड पे 10.5 वोल्ट्स, उससे थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट था। तो इसको हम जो है वो ओमिट भी कर सकते हैं। अब इसको आप लाइन को मिला दें। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वाज़े ग्राफ जो है वो नज़र आए। आखिरी रीडिंग से जो है वो बाहर जा रही है, तो उस तक बेशक ना जाएं। यहाँ पे आपके तकरीबन कांस्टेंट हुई है वैल्यू वोल्टेज की अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ से आप इसका 63% कैलकुलेट कर सकते हैं। वो बनता है तकरीबन 6.3 वोल्ट्स। तो उससे आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ग्राफ से पता लग जाएगी। तो वो 6.3 वोल्ट्स को अगर आप देखें तो
वो तकरीबन इस जगह के ऊपर आपकी वैल्यू आनी है, ये वाला, ये टाइम कांस्टेंट है, टी नॉट कहते हैं इसे। अब हम इसकी डिस्चार्जिंग की कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। तो अब हम डिस्चार्जिंग के लिए जो है वो पहले टेबल पे वैल्यूज उतारते हैं। ये हमारा डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर वही टाइम सेकंड्स में और वोल्टेज आ जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब यहाँ पे 0 सेकंड पे आपके पास जो मैक्सिमम वोल्टेज थी वो तकरीबन 11 वोल्ट पे उस वक्त पहुंची हुई थी, वो थी। तो 3 सेकंड के बाद ये रीडिंग आ गई थी 7 वोल्ट्स के ऊपर, और 6 सेकंड के बाद ये नोट की हुई है हमने वैल्यूज, ये वैल्यू आ गई थी 1 वोल्ट के ऊपर। 9 सेकंड्स के बाद ये वैल्यू आपकी आ गई थी 1.5 वोल्ट पे। 6 सेकंड पे, सॉरी 1 नहीं थी, गलत लिख दिया, दोबारा देख के लिखा, 3.5 थी। और 12 सेकंड पे ये वैल्यू आपके पास आ गई थी 1 वोल्ट पे, और 15 सेकंड के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी 0.5, और फिर 18 सेकंड पे 0.3, और उसके बाद वो रीडिंग आगे जो है वो हमने इसकी नहीं ली, क्योंकि 0 को आमतौर पे जो है इसमें टच नहीं करवाया जाता। तो अब इसको ग्राफ के ऊपर हम लेके जाते हैं वैल्यू को। उसी तरह टाइम एक्सिस है ये, और ये आपके पास वोल्टेज है। तो आप देखें कि 0 सेकंड के ऊपर आपके पास वैल्यू थी 11, तो ये वही उसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 0 सेकंड पे आपका ये पॉइंट आएगा, और 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आप 3 सेकंड लें तो आंसर आ रहा है 7। तो 6 और 7 के दरमियान ये वैल्यू आपकी पॉइंट यहाँ पे दे रही है। 9 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद सॉरी, आपके पास 3.5 वोल्ट्स। तो 2 और 4 के दरमियान 3, और इससे थोड़ा सा ऊपर आपके पास ये 3.5 वोल्ट। 9 सेकंड पे आपके पास आ गई थी वैल्यू 1.5 वोल्ट। तो ये 2 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ गई। 12 सेकंड पे ये वैल्यू आ गई 1 वोल्ट, इससे थोड़ा सा नीचे ये वाली वैल्यू आपने ले ली। 15 सेकंड पे 0.5 वोल्ट, उससे थोड़ा सा नीचे, बस नीचे वाले उसको टच नहीं करना। तो ये तकरीबन आपकी जो कर्व है बिल्कुल ठीक बनती हुई आ रही है। इसको हम कलर चेंज करके कर्व को ले लेते हैं। जो चल रहा तो इसको आपने टाइम एक्सिस के साथ टच नहीं करना, ये ख्याल रखना है, क्योंकि मैं तो बगैर स्केल वगैरह के बना रहा हूँ देख के, तो आपने उधर ध्यान से इसको जो है वो काम करना है। तो ये आपके जो ग्राफ्स हैं और ये जो टेबल्स हैं इनके मार्क्स हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप परफॉर्म करेंगे वहाँ पे प्रैक्टिकल, तो किन चीज़ों के मार्क्स होते हैं और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। तो ये प्रैक्टिकल्स का सेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमने 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।